यह कहानी है उस हुस्न की मल्लिका की जिसने 80 और 90 के दशक में अपनी बेइंतहा खूबसूरती, मोहक मुस्कान और दिलकश अदाओं से लाखों नहीं करोड़ों दिलों पर राज किया। उनके नृत्य में एक ऐसा जादू था, उनकी आंखों में एक कशिश जिसे देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल की ओर खींचे चले आते थे। यह वही अभिनेत्री हैं जिसने महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतकर बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में पहला कदम रखा। लेकिन इसी जगमगाती दुनिया के पीछे छिपा था एक ऐसा स्याह सच जिसने इस अभिनेत्री की पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी मेहनत की कमाई, अपनी इज्जत, अपने रिश्ते और पहचान सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ देना पड़ा। कौन था वो नामी फिल्म निर्माता जिसने एक फिल्म के बहाने इस हसीन अभिनेत्री के साथ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक शोषण करने की भी कोशिश की? मेरी इज्जत बच नहीं सकती। अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। क्यों मजबूर होकर यह अभिनेत्री एक ऐसी जंग लड़ने पर उतर पड़ी जिसमें वो हार गई? ये अभी उठेगा अभी और तुझसे मुजरा करवाएगा यहाँ। कौन था वो नामी फिल्म निर्माता जिसने एक फिल्म के बहाने इस हसीन अभिनेत्री के साथ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक शोषण करने की भी कोशिश की? क्यों मजबूर होकर यह अभिनेत्री एक ऐसी जंग लड़ने उतर पड़ी जिसमें वो हार गई अपना आत्मविश्वास, अपना सम्मान और अपनी पहचान? मुझ पर क्या बीती है, एक बार सुन तो लो। क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत और समझदार अभिनेत्री बॉलीवुड के एक बेहद प्रसिद्ध लेकिन शादीशुदा गायक के प्रेम जाल में फंस गई थी? कैसे उस गायक ने प्यार के नाम पर इस अभिनेत्री को धोखा दिया और उनकी जिंदगी को बर्बादी की ओर धकेल दिया? क्या आपको पता है जिस अभिनेत्री ने वर्षों तक ईमानदारी से काम किया, हिंदी सिनेमा को दर्जनों हिट फिल्में और संगीत दिया, उसे कभी भी इस इंडस्ट्री ने कोई बड़ा पुरस्कार नहीं दिया? और सबसे बड़ा सवाल, कौन था वो जिसने एक इवेंट के दौरान सबके सामने इस अभिनेत्री की इज्जत लूटने की कोशिश की? क्यों इस घटना ने उन्हें अंधेरे की उस खाई में गिरा दिया जहां से बाहर निकलने में सालों लग गए? इस अभिनेत्री की जिंदगी के वो अनसुने पहलू जानने के लिए जो आज तक दुनिया से छुपे रहे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देना साथ मेरा ओ हम जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदाकारा की जिसकी अभिनय प्रतिभा और नृत्य कौशल ने भारतीय हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। जिनके चेहरे पर वो कशिश थी कि जब वह पर्दे पर आती थी तो सिनेमा हॉल में तालियों और सीटियों की गूंज सुनाई देती थी। हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की उस बेहद लोकप्रिय और खूबसूरत अभिनेत्री की जिन्हें दुनिया मीनाक्षी सेसाद्री के नाम से जानती है। जब कोई बात बिगड़ जाए, कौन थी मीनाक्षी सेसाद्री, कहां से आई थी, उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? आइए शुरुआत करते हैं उनके बचपन और पारिवारिक जीवन से।
मीनाक्षी शेषाद्री का असली नाम शशिकला शेषाद्री था। उनका जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। वह एक शिक्षित तमिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके पिता एक कृषि से संबंधित कंपनी में काम करते थे और मां एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ भरतनाट्यम की निपुण नृत्यांगना भी थी। मीनाक्षी की मां ने बचपन से ही उन्हें भरतनाट्यम की शिक्षा दी, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी सुंदरता और शास्त्रीय नृत्य में दक्षता ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मीनाक्षी ने दिल्ली का रुख किया। यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ भरतनाट्यम और अन्य नृत्य शैलियों का अभ्यास जारी रखा। तभी एक दिन न्यूज़पेपर में छपा मिस इंडिया प्रतियोगिता का विज्ञापन उनकी नज़र में आया। कुछ कर नहीं रही थी, छुट्टियों का मौसम था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। खाली समय में उन्होंने सोचा कि चलो किस्मत आजमाई जाए। मीनाक्षी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और किस्मत ने उन्हें ऐसा साथ दिया कि उन्होंने 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीत लिया। इसके बाद वह रातों रात अखबारों और पत्रिकाओं की सुर्खियों में आ गई। मीनाक्षी उन दिनों अपनी बहन के साथ मुंबई में थी। उसी दौरान दिग्गज अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार अपनी नई फिल्म पेंटर बाबू के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने एक अखबार में मीनाक्षी की तस्वीर देखी और प्रभावित होकर तुरंत संपर्क किया। मनोज कुमार ने मीनाक्षी को मिलने के लिए बुलाया और बिना किसी स्क्रीन टेस्ट के उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। उन्होंने कहा मुझे स्क्रीन टेस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हो। मीनाक्षी पहले दिल्ली लौटकर अपने माता पिता से राय ली। जब माता पिता ने उन्हें प्रोत्साहित किया तब जाकर उन्होंने यह फिल्म स्वीकार की। साल 1983 में आई फिल्म पेंटर बाबू मीनाक्षी की पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन मीनाक्षी की सुंदरता और अभिनय ने दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा। उसी दौरान सुभाष घई की नज़र भी मीनाक्षी पर पड़ी। सुभाष घई, जो मनोज कुमार को बहुत मानते थे, मीनाक्षी को अपनी अगली फिल्म हीरो के लिए साइन करना चाहते थे। जब मीनाक्षी से संपर्क किया गया तब वे बेहद उत्साहित थीं, क्योंकि यह एक बड़ी फिल्म थी जिसमें हीरो थे नवोदित अभिनेता जैकी श्रॉफ। मैं तेरा जानू हूँ, तू मेरे दिल पर। सुभाष घई ने मीनाक्षी का नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी रख दिया, जो बाद में उनका अस्थायी नाम बन गया। फिल्म हीरो जब रिलीज हुई तो यह सुपरहिट साबित हुई और मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ दोनों रातों रात बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। हीरो फिल्म की सफलता ने मीनाक्षी को एक ठोस पहचान दी। उनका अभिनय, नृत्य और मासूमियत दर्शकों को बहुत पसंद आई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और हिंदी सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मैं तेरा जानू हूँ, तू मेरे दिल पर। हीरो फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद मीनाक्षी के पास बड़े बड़े बैनर और निर्माता निर्देशकों की लंबी लाइन लग गई। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने ऐसा दमदार अभिनय किया कि लोग उनके दीवाने हो गए। मर तो यहाँ कोई रहा ही नहीं ना, सब मर गए। मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना। मीनाक्षी अपने अभिनय, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन से हर किरदार को जीवंत बना देती थी। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अबे हट, तू क्या नचा पाएगा मुझे, 4 मर्दों के कंधों की जरूरत है, मर्द तो यहाँ कोई रहा नहीं। मर तो यहाँ कोई रहा ही नहीं ना, सब मर गए।
उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि उस दौर के बड़े बड़े अभिनेता और निर्माता निर्देशक सिर्फ मीनाक्षी के साथ ही काम करना चाहते थे। मीनाक्षी ने राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, राज बब्बर, संजय दत्त और सनी देओल जैसे दिग्गज सितारों के साथ काम करके अपने अभिनय की गहराई और विविधता को साबित किया। जब से तुमको देखा है सनम, मेरे सपनों में था कोई जैसा। अब तो इसने मुझे छू भी लिया। हाँ, इसने मुझे छू लिया। लेकिन मीनाक्षी के करियर की सबसे यादगार और निर्णायक फिल्म रही दामिनी। दामिनी, 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 बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे। जब से तुमको देखा है सनम। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित दामिनी ने न सिर्फ मीनाक्षी को सुपरस्टार बना दिया, बल्कि सनी देओल को भी तारीख पे तारीख वाला दमदार हीरो बना दिया। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। इस फिल्म की वजह से मीनाक्षी को वो लोकप्रियता मिली जिसके बाद उन्हें दामिनी के नाम से ही जाना जाने लगा। दामिनी, दामिनी, दामिनी। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी ने घायल, घातक जैसी फिल्में की जो आज भी लोगों की पहली पसंद है। लेकिन मीनाक्षी का फिल्मी जीवन जितना चमकदार था उतना ही दर्दनाक और विवादों से भरा रहा उनका निजी जीवन। मीनाक्षी शेषाद्री के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ राजकुमार संतोषी का था। उन्होंने मीनाक्षी को लेकर घायल, दामिनी, घातक जैसी बड़ी फिल्में बनाई, लेकिन इन्हीं फिल्मों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मीनाक्षी की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को दिल से चाहने लगे थे। दामिनी के सेट पर उन्होंने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार कर दिया और शादी का प्रस्ताव रखा। उन्हें पूरा विश्वास था कि मीनाक्षी उन्हें मना नहीं कर पाएंगी, लेकिन मीनाक्षी ने उनका प्रस्ताव साफ शब्दों में ठुकरा दिया। इस इनकार ने राजकुमार संतोषी को अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद सेट पर उन्होंने मीनाक्षी को बार बार अपमानित करना शुरू कर दिया। एक सीन ठीक से होने के बावजूद वो बार बार टेक करवाते और मीनाक्षी को मानसिक रूप से परेशान करते। कई बार मीनाक्षी ने यह भी महसूस किया कि वह उन्हें अनुचित ढंग से छूने की कोशिश करते हैं। मीनाक्षी के लिए यह सब बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन वह अपनी पीड़ा किसी को बता भी नहीं पा रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उन्होंने जैसे तैसे दामिनी की शूटिंग पूरी की, बाकी की फिल्मों को जल्दी जल्दी ख़त्म किया और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। मीनाक्षी ने हमेशा हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा छोड़ दिया। मीनाक्षी जानती थी कि राजकुमार संतोषी एक बड़ा नाम है और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। उन्होंने खुद को इस गंदी राजनीति से दूर करने के लिए बॉलीवुड से दूरी बना ली। एक टॉप की अदाकारा जिसने अपने अभिनय से करोड़ों दिलों को जीता था, अचानक चुपचाप गायब हो गई। उनके चाहने वाले आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, मीनाक्षी आखिर क्यों चली गई। उनके जाने के बाद ना तो उनकी जगह कोई और भर पाया और ना ही वैसी अदाकारी दोबारा देखने को मिली। मीनाक्षी शेषाद्री का यह फिल्मी सफ़र अब एक इतिहास बन चुका है, एक ऐसा इतिहास जिसमें शोहरत थी, संघर्ष था, प्रेम था और अंत में एक खामोश विदाई। मुझ पर क्या बीती है, एक बार सुन तो लो। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी में एक नहीं बल्कि कई तूफान आए। एक विवाद ऐसा भी था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। ये बात है उस दौर की जब विनोद खन्ना की सुपरहिट फिल्म जुर्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मशहूर गाने जब कोई बात बिगड़ जाए और अन्य गीतों को कुमार शानू ने गाया था। जब कोई बात बिगड़ जाए। उस वक्त कुमार शानू का जलवा पूरे बॉलीवुड में था। उनकी आवाज़ के बिना कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म की कल्पना नहीं करता था।
फिल्म जुर्म के प्रीमियर पर पहली बार मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू की मुलाकात हुई। यह छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और फिर दोनों के बीच एक सजीव रिश्ता बन गया। यह वही दौर था जब मीनाक्षी निर्देशक राजकुमार संतोषी के व्यवहार से बेहद परेशान थी। वह एक सुकून भरी जिंदगी की तलाश में थी। शादी, एक अच्छा पति और शांत पारिवारिक जीवन। ऐसे में उन्होंने कुमार सानू के साथ अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह सपना ऐसा था जो उन्हें हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया से दूर कर देगा। अच्छी बात है, फिर मुझे मार डालो, लेकिन अपने आप से अलग मत करो। मीनाक्षी कुमार सानू से बेहद प्यार करने लगी थी। वह उनसे शादी के सपने देखती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने मीनाक्षी से यह सच कभी नहीं बताया। जब मीनाक्षी को यह सच्चाई पता चली तो वो पूरी तरह टूट गई। उनका विश्वास, उनका प्यार, सब कुछ चकनाचूर हो गया। वहीं दूसरी ओर जब कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को मीनाक्षी और कुमार के रिश्ते की जानकारी मिली तो उनके होश भी उड़ गए। जब उन्होंने कुमार सानू से सवाल किया तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इस कबूलनामे के बाद सानू और रीता के रिश्ते में दरार आ गई और 1994 में उनका तलाक हो गया। कुमार सानू ने मीनाक्षी का भी दिल तोड़ा और अपनी पत्नी का भी घर उजाड़ दिया। दो महिलाओं की जिंदगियां उनके एक झूठ के कारण तबाह हो गई, जबकि इस पूरे मामले में मीनाक्षी की कोई गलती नहीं थी। वह खुद धोखे का शिकार हुई थी। लेकिन तब की मीडिया और समाज ने मीनाक्षी को ही दोषी ठहराया। उन्हें घर तोड़ने वाली तक कहा गया। मीनाक्षी इस आरोप और अपमान को सह नहीं सकी। चले जाओ यहाँ से। इस पूरे विवाद से दुखी होकर मीनाक्षी ने परिवार की इच्छा से एक बैंक इन्वेस्टर हरीश मैसूर से शादी कर ली। फिर क्या था, मीनाक्षी ने अपने करियर, नाम, शोहरत और देश सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ अमेरिका का रुख कर लिया। और इस तरह भारतीय सिनेमा ने हमेशा के लिए अपनी एक बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और सफल अदाकारा को खो दिया। अमेरिका के टेक्सास में मीनाक्षी शेषाद्री अब एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने 2 बच्चों, बेटे जोश और बेटी केंद्रा को जन्म दिया। अब वह वहां चेरिस डांस स्कूल नाम से एक डांस एकेडमी चलाती है, जहां वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी सिखाती है। अब उनके जीवन में न राजकुमार संतोषी है, न कोई झूठा प्रेम। वह पूरी तरह स्वतंत्र और खुश हैं। पर अफसोस, इतना सब करने के बावजूद मीनाक्षी शेषाद्री को कभी किसी भी बड़ी फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। यह भारतीय सिनेमा का एक बेहद दुखद पहलू है कि इतनी प्रतिभावान अदाकारा को कभी उसके योगदान का सम्मान नहीं दिया गया। क्या यह किसी की साजिश थी? क्या उन्हें अवार्ड से वंचित रखना एक सोची समझी योजना थी? क्या यह किसी पुराने गुस्से या दुश्मनी का नतीजा था? क्या कर लेंगे ये लोग? मार देंगे मुझे। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 2006 में बनी एक डॉक्यूमेंट्री मीनाक्षी एक्सेप्ट हर विंग्स, मीनाक्षी की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, जिसने उनके संघर्षों और आत्मसम्मान की लड़ाई को सामने रखा। अब मीनाक्षी कभी कभी सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों से जुड़ती हैं। वह कई टीवी शोज और संगीत शोज में भी मेहमान बनकर नजर आ चुकी हैं। आज मैं यहाँ आई हूँ सालों सालों सालों, लेकिन फिल्मों में वापसी का अब कोई इरादा नहीं रखती। उनकी फिल्में और गीत आज भी जिंदा हैं। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे, बुलबुल ने भी यूं गुल को पुकारा, जगाते हो चाहा हमसे करोगे। मीनाक्षी भले ही आज हमारे बीच फिल्मों में ना हो, लेकिन उनकी यादगार फिल्में और किरदार उन्हें हमेशा जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी मीनाक्षी शेषाद्री की ज़िंदगी की एक अनसुनी, भावनात्मक और सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मीनाक्षी जैसी अदाकारा को बॉलीवुड ने क्यों नज़रअंदाज किया। हम मीनाक्षी शेषाद्री जी के अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना करते हैं।
बहुत जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसे ही सितारे की ज़िंदगी की कहानी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।